बताना चाहोगे? आप बार बार पत्र परिषद लेते हो गौलवंशी के विरुद्ध, दिलीप गौलवंशी के विरुद्ध, और आज नया स्लोगन लाए हो आप, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, क्या माजरा है, क्या बताना चाहोगे? नमस्कार, मेरा नाम राम सोलंकी है। मेरे मित्र अनिल शिंदे जी, ये पीड़ित कास्तकार मंगेश गायकवाड़ और पीड़ित वाड़वे कुटुंबी जो आदिवासी है, तो हम सब लोग जो है वो भूमाफिया दिलीप गौलवंशी अभी पूरा के पूरा गौलवंशी फैमिली पे आ गए, क्योंकि कुछ दिनों से आपके माध्यम से जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो उसमें जो पीड़ितों को पता चल रहा है कि हमारे साथ में जो हुआ है, तो आज कोई तो आदमी सामने आके हमको न्याय दिलाने की कोशिश करे, तो वो भी हमको उनके बारे में हमको जानकारी देते हैं। तो अभी जो है मौजा हजारी पहाड़ में खसरा नंबर 19 नंबर, उसमें वो ज़मीन जो थी 4.25 एकड़ थी, जिसमें से बड़े मियाँ, यानी छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुबह अल्लाह, इसलिए बोला कि बड़े मियाँ ने यही पूरा फैक्टर खुद किया हुआ। 2 एकड़ ज़मीन काश्तकार से लिया, 4.25 एकड़ ज़मीन पे लेआउट डाल के बेच दिया। कौन है बड़े मियाँ? बड़े मियाँ गंगा प्रसाद गौलवंशी, जो दिलीप गौलवंशी के बड़े भाई हैं, वो उन्होंने 2 एकड़ रजिस्ट्री खुद के नाम से रहने के बाद में 4.25 एकड़ पे लेआउट सैंक्शन करके एनआईटी से वो ज़मीन बेच दी। काश्तकार आज भी दर बदर भटकते जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिला। और एक ज़मीन आई है मौजा झिंगाबाई टाकली में खसरा नंबर 109, जिसमें अनिल धोटे और चौधरी फैमिली, शैलेंद्र चौधरी, विकेश चौधरी, इनकी ज़मीन खुद की है, और इस पर झोपड़े बसा दिए दिलीप गौलवंशी ने। कुछ गरीब बराबर को वहाँ पे अपने पर्सनल वोटिंग बैंक के चक्कर में उनको वहाँ पे बसा दिया। और टिकरान स्क्वायर में कुछ ज़मीन एनिमी प्रॉपर्टी, जो एनिमी प्रॉपर्टी बोले तो यहाँ से जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे उस समय से है, तो उस ज़मीन पे काकी उर्फ शुभांगी दिलीप गौलवंशी, प्रेम गौलवंशी, राजेश गौलवंशी, सुदीप यादव, वो हनी गौलवंशी जो है वो एडवोकेट है और वो दिलीप गौलवंशी का लड़का है। ये भी एडवोकेट होके काले कारनामों को सफ़ेद तरीके से दिखाने के काम कर रहे हैं। इनके विरुद्ध में 24/2/2026 को पुलिस आयुक्त को अप्लीकेशन किया हुआ है किसी ने, जिसमें दुकान है दर्शन गारमेंट्सच्या बाजूची 2 फुलांची दुकान, 2 फूल की दुकान, फिर कटिया भंडार, चौबे कटिया भंडारच्या विरुद्ध दिशेने, यानी सामने वाले में 2 भंगार की दुकान है और बिछान का भी दुकान है। ये दुकानों में इन्होंने खुद की दुकानें बना ली और उसको किराए से दे दी। सालों से ये लोग वहाँ का किराया खा रहे हैं, जबकि ये प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट की है। और उनके साथ साथ में कुछ लोग हैं जो सामने नहीं आते इनसे दिलीप गौलवंशी के वो खुद के नाम से एग्रीमेंट करते हैं, और वो जो ज़मीन है फिर डिस्प्यूट पैदा करके दिलीप गौलवंशी को बेची जाती है, या दिलीप गौलवंशी उनको हथिया लेता है, जिसमें से नाम है राजेश लांजेवाड़, राजू देवगड़े, बबली तिवारी, हेमंत माहुरे, पेट्रोल पंप वाला, अंथोनी, ईश्वर सुपरेटकर, मोहन दुर्वे, सुजीत यादव, जो दिलीप गौलवंशी का साला है। ये लोग किसी न किसी प्रकरण में दिलीप गौलवंशी के साथ में जेल में भी रह चुके हैं। इनका काम ये रहता है कि पहले ये एग्रीमेंट करते हैं गरीब काश्तकार से, फिर उसके बाद में डिस्प्यूट पैदा करके गौलवंशी को वहाँ पे डाल देता है, और गौलवंशी उनकी ज़मीन धोखे से हथिया लेता है। तो ऐसे कुछ प्रकरण है। और जो दिलीप गौलवंशी बोल रहा था कि स्टार्टिंग में उसने ये कहा था कि अगर नेताजी कोऑपरेटिव के नाम से अगर मैंने किसी को सैंडविच लगा के दिया है, तो अगर ये चीज़ अगर कोई दिखा देता है तो मैं गरीबों की ज़मीन छोड़ दूंगा। तो अगर दिलीप गौलवंशी ने जो शब्द बोले हुए हैं वीडियो पे पत्रकार के माध्यम से, तो सही में वो वापस करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरे पास में 1990 के 30 डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, जो नेताजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी तरफे सचिव बन के उसने कुछ प्लॉट धारकों को ज़मीनें बेचा हुआ है, इसके भी प्रूफ है। तो इस विषय मतलब वास्कुलर के पीछे जो जमीन आपने जो नया मुद्दा लाई इस बार, हाँ, वो तो अभी खाली हो गई, कई साल से रह रहे थे लोग अतिक्रमण से खाली करके, जिसकी जमीन उसको मिल गई है। नहीं, ये सब झूठी बात है। वो तो पहले एक ही जमीन पे था, वॉक्सकुलर के पीछे वाली जमीन, अभी उसके 4-5 और खसरे उन्होंने हथिया लिए। नई वोटिंग बैंक तैयार करने के लिए उन्होंने इतने झोपड़े डाल दिए हैं कि वहाँ पे अभी सिर्फ वो झोपड़े वाले ही रहते हैं गरीब लोग, और ये मालक जब जाते हैं तो इनको भगाया जाता है। इनको ना पुलिस स्टेशन से मिल रही है परमिशन, ना कुछ, और वो वैसे ही गौलवंशी के डर के मारे वो सामने वैसे भी नहीं आते वो लोग। लेकिन ये मामला 2017 में खुला था वॉक्सकुलर के पीछे वाला, और उस टाइम पे कुछ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी,
और उस वक्त उनको शायद मको का भी कुछ कार्रवाई हुई थी। हाँ, तो उस समय हुआ, लेकिन अभी फिर से जेल के बाहर आया 2024 में, तो इसने फिर से अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है, मतलब फिर से नए प्रकरण करना शुरू कर दिया है। तो दिलीप गोलवंशी जी का कहना है कि अगर वो ऐसे धोखेबाज रहते, भूमाफिया रहते या डॉन रहते, तो उनके परिवार में लगातार जो कारपोरेटर चुन कर आ रहे हैं वो जनता उनको कैसे चुन कर देती थी, क्या कहें? जनता को चुनना ये तो एक नया विषय है, लेकिन उनके जो फ्रॉड है, उनके फ्रॉड होने की वजह से ही तो उनपे 35 से 40 एफआईआर दर्ज है। अभी जो इनके बाजू में ही जो वाड़वे कुटुंबिया रहते हैं, तो इनकी आदिवासी की जमीन, तो आदिवासी की जमीन बेचने के लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन लगती है या एग्रीमेंट करने के लिए भी, तो ये कुछ परमिशन न लेते हुए भी उन्होंने प्रेम गोलवंशी और दिलीप गोलवंशी ने उनकी जमीन पे खुद पोजीशन डाल दी है, और उनको कोर्ट में न जाने के लिए या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट न डालने के लिए। फिर इनसे क्यों डरे वो, फिर इनको जातिवाचक गालियाँ क्यों दिए? उनकी जमीन पे आज जैसे एफआईआर की प्रोसीजर शुरू है, तो आज डर के क्यों रह रहे? और कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते में प्रेम गोलवंशी जो एक पत्रकार परिषद लेने वाले थे, तो जब अगर वो सही है तो वो पत्रकार परिषद क्यों नहीं ले रहे? अगर हम झूठे हैं तो हमारे खिलाफ में पत्रकार परिषद लो या कंप्लेंट डालो, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। हम जो पत्रकार परिषद ले रहे हैं ऑन डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, हम मनगढ़ंत कहानी नहीं दिखा रहे, हमारे पास में पूरे प्रूफ है। उनके पास भी तो प्रूफ है, उनके पास भी तो ओरिजिनल रजिस्ट्री है। हाँ, ओरिजिनल दिखाने को तैयार है, ओरिजिनल सेल्डेड है ना। वही तो आज बताने का आपको उद्देश्य था, वो आपको ओरिजिनल सेल्डेड बताते हैं। हमने उनके साथ जो संगठित जो वो काम करते थे उनके सबके नाम बताए, वो सेल्डेड के पहले जो एग्रीमेंट हुए वो क्यों नहीं दिखाते? और हर सेल्डेड, हर जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी वो कैश कैसे खरीदी, कैश का रिकॉर्ड कहाँ रहता है? 2008 में जब अगर फोटो सेल्डेड चालू हुई तो एज पर गवर्नमेंट का जीआर था कि 25% कैश और 75% आपको ऑनलाइन या बाई चेक देना है। तो ऐसा रिकॉर्ड उनके पास क्यों नहीं है? जब सेल्डेड का फोटो सेल्डेड दिखा रहे हैं तो ऐसा रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। उनका ये भी कहना था, जो आप वाड़वे जी की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से उनके ऊपर एट्रॉसिटी एक्ट दर्ज हुआ है, तो उनका कहना था कि वो गलती से यानी किसी के बहकावे में आके वहाँ गए थे, क्योंकि वाड़वे जी भी खुद उनके पास बैठ के बात कर रहे थे। अच्छा, गलती से एक ही एफआईआर है क्या? एट्रॉसिटी गोलवंशी फैमिली पे 6 एट्रॉसिटी दाखिल है, तो एक एफआईआर होती एट्रॉसिटी की, चलो ठीक है गलती से हो गई या दुश्मनी से, 6 एफआईआर जो एट्रॉसिटी की दाखिल है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी, इसलिए तो 6 एट्रॉसिटी दाखिल पहले जो पत्रकार परिषद में आपको हमने एविडेंस दिया, अगर 40 एफआईआर इसके ऊपर है तो वो गलती से हो सकती क्या? पिछली बार जब आपने पत्र परिषद दिए थे कि पत्र परिषद में आने के लिए उन्होंने डराया धमकाया, तो उनका ऐसा बोलना था कि भाई जो इनके साथ में व्यक्ति था जिसका नाम लिया जा रहा है, वो व्यक्ति एविडेंस दे रहा है कि मैं वहाँ पर था, ऐसी कोई घटना घटी। ऐसा है कि इनके सर वाला था। हाँ, इनके जो चाचा है, वो जो चाचा है उनका कुछ गलत काम हो सकता है करते होंगे, इसलिए वो गोलवंशी या फिर वो गोलवंशी को डरते होंगे, इसलिए वो पीछे हट गए। लेकिन एक लड़का आज जो 8 और 10 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, उनकी खुद की ज़मीन 4-5 करोड़ की है या ज़्यादा की है, तो वो 10-12-15 हज़ार की नौकरी क्यों करेगा बाहर? और खुद की ज़मीन के लिए अगर वो थोड़ी सी डेयरिंग कर रहा है, तो इसको तो उन्होंने प्रोत्साहित करने को होना कि नहीं बेटा चल तू अपनी ज़मीन निकाल रहा तो मैं तेरे साथ। वो डर के वो गुंडे के पास में चले गए, सरेंडर हो गए, उन्हें तो इसको साथ देना चाहिए। और दूसरा उनका ये बोलना था कि इतने वर्षों के बाद प्रॉपर्टी का मामला था, 15 साल 20 साल जो भी हो रहे हैं, अभी तक ये जो प्रॉपर्टी अभी आ रहे हैं वो लेके सामने या आप लेके आ रहे हैं, तो ये अभी तक कहाँ था? मतलब समय क्यों उन्होंने ऑब्जेक्शन दी? उस समय क्योंकि मुझे प्रकरण नहीं मालूम था, अगर उस समय भी अगर मुझे प्रकरण पता रहता तब भी मैं सामने आके ये प्रकरण रखता था। और जो कुछ डरे हुए लोग आज जैसे उभरते हुए आ रहे हैं, उनको भी हिम्मत दिया रहता उस समय। अब हर किसी की इच्छा तो नहीं रहती कि अपनी प्रॉपर्टी जाने दो या किसी को मारने के, यानी वो इनको मारेगा इस डर से वो भी सामने भी नहीं है। लेकिन आज उनको दिख रहा कि लोग जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए एक एक आदमी आ रहा है सामने और एफआईआर दाखिल कर रहा है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी क्या मांग है? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी तो यही मांग है, जो दिलीप गोलवंशी ने पिछले कुछ दिन पहले 7 या 8-9 तारीख को फोटो में बोला था, वीडियो में बोला था कि अगर नेताजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी करके मेरी एक भी सेल्डेड दिखा दो, मैं ज़मीन ऐसे ही दे दूँगा। उन्होंने अपने वादे पे रहना चाहिए।
मैं वो दिखाने के लिए रेडी, वो भी सर्टिफाइड कॉपी। दूसरी बात कि आज भी उनके पास में समय है, जो गलती हो गई, सरेंडर हो जाओ और लोगों की ज़मीनें वापस कर दो। कितनी रजिस्ट्री होंगी ऐसे नेताजी कॉलोनी की? 30 से फिलहाल तो हमने 30 निकाली है, लेकिन हमारा अनुमान जो है कम से कम 150 सर्टिफिकेट। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा है कि जब 2017 में गोलनसे का मामला उठा था और मको का लगा था जिस वक्त, तो क्या इन मामलों पे उस वक्त भी चौकसी हुई या नहीं? नहीं, उस समय जो है कुछ शॉर्ट दिनों के लिए एसआईटी लगेगी, वो जल्दी लगी और जल्दी चलेगी, और जब तक लोगों के सामने ये न्यूज़ जाती तब तक एसआईटी चली गई थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि बहुत से जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने कंप्लेन ही नहीं डाल पाए, और फिर उसके बाद में वो जो पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन पे तो यही आता है कि ये कोर्ट केस करो। मेरा क्वेश्चन